इंग्लिश से कितने स्टूडेंट्स को डर लगता है? कैट एग्जाम के वीआरसी सेक्शन से जिन स्टूडेंट्स को डर लगता है स्टूडेंट्स, इनके लिए एक सेशन हम लेके आए हैं। अनिल सर अपने इनपुट शेयर करने वाले हैं आपके वीआरसी सेक्शन के लिए। तो सर, जब भी मैं वीआरसी के सेट्स देखता हूँ, मुझे हमेशा मेरे डिसीजन पे काफी प्राउड फील होता है कि मैंने वीआरसी को नहीं चुन के मेरा पेशेंट फॉलो किया। अरे तो काफी डर मुझे लगता है वीआरसी सेक्शन से। तो काफी स्टूडेंट्स हैं, आई एम डैम श्योर जिन्हें बहुत ज्यादा फोबिया है इस सेक्शन से कि क्या सर ग्रामर ही सब कुछ है या रीडिंग एबिलिटी बढ़ानी चाहिए। तो अपने इनपुट आप सर दें एक बार कि कितना रोल इसमें होने वाला है ग्रामर का। तो बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं या फिर वोकैब का सारा कितना रोल होने वाला है, एक बार स्टूडेंट्स को आप बताएं सर। चलो, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई कैन एस्केट यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू अंकित सर। एंड मैं सब बच्चों को सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, बेटा ये जो डर है ना इंग्लिश का, इसको हटा दो। आपके आंज, इट्स एन ऑनेस्ट एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, जब कैट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो और 3 सेक्शन इसमें हैं, आप ना तो किसी सेक्शन को लाइक करो और ना किसी सेक्शन को डिसलाइक करो। बिकम इमोशनली न्यूट्रल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सेक्शन, एंड यू विल सी लाइक यू विल बी एबल टू स्कोर हाई। हम सर कई बार क्या करते हैं, बच्चे सब्जेक्ट्स को, सेक्शंस को लाइक एंड डिसलाइक करते हैं। मेरा पहला एडवाइस, ना तो मैथ्स अच्छी लगनी चाहिए ना इंग्लिश बुरी लगनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर आप न्यूट्रल होकर कि सर मुझे तीनों सेक्शंस की तैयारी करनी है और इनमें अच्छा स्कोर लाने से अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छा कॉलेज मिलने से अच्छा जॉब मिलता है, और लाइफ थोड़ी सी कूल और हैपनिंग हो जाती है। बस इतना सा फोकस करो एंड यू विल सी लाइक विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर इंग्लिश। कमिंग ओवर टू अंकित सर, क्वेश्चन सर, आपका क्वेश्चन था पैटर्न क्या होता है इंग्लिश का। 24 क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से आ रहे हैं। आउट ऑफ 40 मिनट्स यू पीपल हैव टू सॉल्व इट। 24 में से 16 क्वेश्चन लगभग पैसेजेस के, 4 पैसेजेस, हर पैसेज पर 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। इसके अलावा जो 8 क्वेश्चन है उनमें भी आप देखोगे जम्बल्ड पैराग्राफ के 3-4 क्वेश्चन, पैरा समरी के 3-4 क्वेश्चन, एंड कभी कभी बीच में 1-2 क्वेश्चन आते हैं वेयर यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द ऑड सेंटेंस अमंग 5। तो मोर ओवर अगर आप देखोगे इंग्लिश का पूरा सेक्शन कैट का, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने तैयारी अभी तक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं की, यू पीपल डू अंडरस्टैंड कैट इंग्लिश इज रीडिंग ओरिएंटेड। तो यहाँ पर सर आपका जो क्वेश्चन था ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी द बेस्ट न्यूज इज ग्रामर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। पिछले 10 सालों से कैट में इंग्लिश ग्रामर को लेकर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो आप तो केवल अपनी रीडिंग पर काम करो, अपनी वोकैब पर काम करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। 4 ऑप्शंस में से कैसे हम करेक्ट आंसर लेकर आए, यू पीपल हैव टू फोकस मोर ऑन दैट। सो ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके सर। और एक और बात जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको फायदा देते हैं या फिर वो चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है? डेफिनेटली, जहाँ तक न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स का सवाल है, एसेस का सवाल है, आर्टिकल्स का सवाल है, बुक रीडिंग का सवाल है, ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है। लेकिन उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने बहुत टाइमली इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यही वीडियो शूट मार्च में कर रहे होते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को कहता कि नेक्स्ट 6 मंथ्स यू पीपल शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स। बट जब हमारे पास अब 2 महीने बचे हैं, तो इन 2 महीनों में मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा कि हमें न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पर ध्यान देना चाहिए या फिर कुछ एसेस पर ध्यान देना चाहिए। इन 2 महीनों में एक ही चीज़ पर फोकस करो, दैट इज सॉल्विंग पैसेजेस, सॉल्विंग पैरा फॉर्मेशन क्वेश्चंस, सॉल्विंग पैरा समरी क्वेश्चंस, एंड ट्राई टू फोकस ऑन द ट्रिक्स एंड द टिप्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर अमंग द 4 ऑप्शंस। तो दैट इज द रीजन अभी मैं जनरल रीडिंग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूँगा। अभी ज़्यादा फोकस करो, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, फोकस ऑन सेक्शनल टेस्ट। सुबह 1 दे दो, शाम को 1 दे दो, 40-40 मिनट के 2 सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश के आप दे दो, एंड उसका इवैल्यूएशन बहुत अच्छी तरह से करो। कहीं पर भी गलती होती है किसी आंसर में, तो वो गलती क्यों हो रही है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करो। अपने आप देखोगे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। और सर वीआरसी सेक्शन में और क्या सर बच्चे एक्स्ट्रा करें जिससे उनका स्कोर बढ़ पाए? क्योंकि होता क्या है, हम बोल रहे हैं सर रीडिंग करो, बच्चे कर भी रहे हैं, लेकिन वो पैसेज ही ऐसे हैं या इतने बड़े पैसेज हैं, इनमें जो मीनिंग होते हैं वर्ड्स के, वो बच्चा पता ही नहीं कर पाता है कि कहना क्या चाह रहा है। मतलब जो उसका सोल होता है पैसेज का, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चे भी कई सारे हैं जो या तो हिंदी मीडियम से हैं या फिर रीडिंग इनका बहुत अच्छा नहीं है इंग्लिश मीडियम से होके भी। तो उन्हें क्या करना चाहिए और कितना मिनिमम स्कोर इसमें होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए? जैसे कि हम डीआईआरआर और मैथ्स में बात कर रहे हैं कि 12 to 13 क्वेश्चन सही हो गए आपके, तो आप
ब्लॉक कर दिए एग्जाम के अंदर। ऐसे वीएआरसी में क्या कितना Absolutely. एक मतलब सिक्योर अटेम्प्ट होने चाहिए? बिल्कुल, अंकित सर ने 2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। सबसे पहले तो सर बोलना आसान है, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्कोर्स बढ़ नहीं पाते हैं। कई बार ऑप्शंस में पता ही नहीं चलता है, कई बार तो पैसेज का ओवरव्यू ही समझ में नहीं आता है। अंकित सर, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले स्टूडेंट जो गलती करते हैं, अब देखिए 4 पैसेजेस हैं, 100% चारों पैसेजेस सॉल्व कर पाएँ, ये तो कुछ जीनियस ही कर पाता है। तो हमें 4 में से 2 कर लें, 3 कर लें, इन केस इफ योर रीडिंग इज गुड। Selection plays a very important role, and यहाँ पर it is not the level of the language which decides which passage is easy and which is tough. What is more important is the topic of the passage. If you are comfortable with the topic of the passage, that passage will be easy for you. And in case if you are not comfortable with the topic of the passage, इसीलिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज इज नॉट मच इंपॉर्टेंट हियर। ऐसा नहीं होता है कि मैं कई बार देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हो, अगर आपके सामने कोई टेक्निकल पैसेज आ जाए, आपके आप उसे जल्दी से समझ पाओगे। और वही इकोनॉमिक्स वगैरह ऐसा कुछ आ जाए जो इकोनॉमिक्स है या फिर कुछ फॉरेन पॉलिसीज है, तो मुझे उसमें बहुत कम आइडिया होने। प्रॉब्लम इंग्लिश थोड़ी है, प्रॉब्लम उस टॉपिक में आपका एक्वेंटेंस नहीं है। ओके, तो दैट इज द प्रॉब्लम व्हिच मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस। आप समझ लो, फिलोसॉफिकल पैसेजेस मुझसे नहीं होते, सोशियोलॉजिकल पैसेजेस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो जैसे आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे पता चल जाएगा ये पैसेज में समझ नहीं पा रहा हूँ, सोशियोलॉजी जैसा टॉपिक है, स्किप कर दो। 4 पैसेजेस में से एक एक्सट्रीमली टफ होगा, 2 मैनेजेबल होंगे, मीडियोकर लेवल के होंगे, एक कंपैरेटिवली इजी होगा। तो जो बहुत टफ है उसको छोड़ो, जो इजी है उसको सबसे पहले करो। और बच्चे में 2 में से अगर दोनों कर पाओ या एक कर पाओ तो इट्स वेल एंड गुड। तो मुझे लगता है you people have to become comfortable with the topics rather than the level of the language and all. Okay, the topic is very important. Second point आता है accurate answers कैसे दें। सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ के चलो अच्छी तरह से। अगर मैं पेपर सेटर हूँ और मुझे पैसेजेस पर कोई क्वेश्चन पेपर बनाना, तो मैं क्या करूँगा, एक पैसेज लूँगा कहीं से, फिर मैं उसका क्वेश्चन लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स मुझे 4 ऑप्शंस ड्राफ्ट करने हैं, तो 2 ऑप्शंस तो मैं ऐसे लिखूंगा जहां पर मैं खुद बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अच्छा, तो इसीलिए हर स्टूडेंट कहता है कि सर 4 ऑप्शंस में से ये तो पता चल जाता है कि दीज 2 आर नॉट द करेक्ट आंसर्स, बट बच्चे में 2 में से विच इज द करेक्ट आंसर ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। क्यों? पेपर सेटर ने वो 2 क्वेश्चन 2 ऑप्शन तो ऐसे लिखे जिसमें उसने खुद में बहुत दिमाग नहीं लगाया, तो ये आंसर्स तो इजीली रूल आउट हो जाएंगे। अब वो क्या करेगा, एक करेक्ट आंसर लिखेगा और एक आंसर ऐसा लिखेगा विच इज वेरी अपीलिंग, जो लगता बहुत सही है बट होता नहीं। ओके, तो दैट इज द रीजन। जो ऑप्शन आपको बहुत अपील करता है, डोंट आस्क अ क्वेश्चन व्हाई दिस ऑप्शन हैज टू बी चोजन, आस्क अ क्वेश्चन व्हाई दिस ऑप्शन शुड बी रिजेक्टेड। और आप देखोगे एक छोटा सा पॉइंट भी आपको मिल गया, यार सर ये आंसर अपीलिंग बहुत है बट एक पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से आई शुड रिजेक्ट दिस। अच्छा, वो पॉइंट क्या होते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में शेयर भी करते हैं, ऐसे 12-13 पॉइंट जहाँ पेपर सेटर जनरली स्टूडेंट्स को ट्रैप करता है। जैसे मान लेते हैं पैसेज में कहीं लिखा है मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन हमने ऑप्शन में डाल दिया ऑल द पीपल। ओके, अब एक बड़े से ऑप्शन में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है, उसे लगता है कि पूरी लाइन एज इट इज लिखी है बट उसमें छोटी सी गलती है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा केयरफुल होंगे ना, यू विल बी एबल टू मैनेज टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी ऑल्सो। तो वीआर सिस्टम सर एक एडवांटेज ये है कि डीएआर में अगर थर्ड सेट आपको आया तो वो पूरा आएगा, नहीं आया तो फिर वो नहीं आएगा, मतलब उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है जनरली। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप 3 पैसेज को अटेम्प्ट अगर हम कर रहे हैं और 2 आपने बहुत अच्छे से कर लिए, तो थर्ड पैसेज में आपके 4 में से 1-2 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो आपके एक रेस्पेक्टेबल आपके अटेम्प्ट बन जाते हैं और वहां आपकी एक्यूरेसी अगर ठीक ठाक है तो आप इस सेक्शन में भी अच्छा कर सकते हैं। यही आप कहना चाहेंगे कि 3 पैसेज आप अटेम्प्ट करें, उसमें से अगर आपकी एक्यूरेसी कहीं से गलत भी हो, थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहूंगा। सारे स्टूडेंट्स देखो, यू पीपल हैव टू अल्टीमेटली अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एरिया। अगर पैसेजेस सॉल्व करने में आपकी स्ट्रेंथ एरिया है, फोकस मोर टाइम ऑन दैट एंड देन कम ऑन पैरा फॉर्मेशन, पैरा समरी, थीटा टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ज्यादातर। इन केस पैसेजेस में एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है तो आप सबसे पहले पैरा फॉर्मेशन कर लो, ये थीटा टाइप क्वेश्चंस हैं, 4 सेंटेंसेस को अरेंज करना है। ओके, चारों सेंटेंसेस का सीक्वेंस बनाओ, उसी ऑर्डर में पैराग्राफ को वापस से पढ़ लो, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि सब चीजें प्रॉपर है, कंसिस्टेंट है, mark the answer. So what I mean to say is all the students do understand, identify the strength area। इस ऑर्डर में आप डिसाइड करो कि मुझे कैसे क्वेश्चंस लेने। अगर हमने नॉन पैसेजेस के 8 क्वेश्चंस में से 6 सॉल्व कर लिए
और फिर मैंने 2 पैसेजेस उठा लिए, 8 क्वेश्चन उसके, तो 8 प्लस 6 14 क्वेश्चन हो गए। 14 में अगर मेरी एक्यूरेसी 10 11 के आसपास सही है तो फिर आप मान के चलो 96 97 परसेंटाइल और 98 परसेंटाइल आप टच कर दोगे। और अगर आपने 13-14 क्वेश्चन सही कर लिए या 12-13 क्वेश्चन सही कर लिया आउट ऑफ 15 16 17 अटेम्प्ट्स, तो फिर आप 99.5 परसेंटाइल के रेंज में ये टच पहुंच जाते हैं। ओके, तो मेरा सजेशन है 14-15 अटेम्प्ट्स तो होने ही चाहिए। अगर ये अटेम्प्ट्स आप करोगे तो चांसेस हमेशा बेटर होंगे। So sir, thank you so much for this valuable suggestion for the students. काफी हेल्प स्टूडेंट्स को होने वाला है इन इनपुट का जो कि अनिल सर ने दिए हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द स्टूडेंट्स। आपकी भी कोई क्वेरीज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, जानकारी आप चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। जो भी टॉपिक भी अगर आपको किसी टॉपिक में आपको पढ़ना है, बीएलआर या क्वांट सेक्शन या वीआरसी में कुछ आपको लेक्चर चाहिए, आपको गाइडेंस की जरूरत अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करने का, जो सब्सक्राइब करने चैनल को, बिकॉज बहुत ही शानदार कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और कंप्लीट फॉर्म में हम चीजें कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और शेयर करें मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।